नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत है। तो आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप का अध्ययन करेंगे। तो हमने यहाँ पे Q1 और Q2 समान चिन्ह के आवेश लिए हैं, इसलिए हम इनको एक ही रंग में यानी लाल कलर में दर्शाए हैं, क्योंकि ये समान चिन्ह के हैं और ए और बी बिंदु पर निर्वात में रखे गए हैं। ए और बी बिंदु पर निर्वात में रखे गए हैं। तो जो हमारा Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगा है, माना Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगा है F वेक्टर 2 1, यानी ये जो है हमारा एक, यानी एक जो किसको दर्शाता है, Q1 को, और दो हमारा Q2 को, यानी Q1 कारण Q2 पर लगने वाला बल। इसी तरह इस तरफ हम देख लें तो ये हमारा F वेक्टर है और इस पर ये 1 और 2 दिखाया गया नीचे की तरफ, तो 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल, यानी यहाँ पे 2 का अर्थ है Q2 आवेश और 1 का अर्थ है Q1 आवेश, यानी Q2 कारण Q1 पर लगने वाला बल। माना यहाँ पे हम लिख लेंगे, माना Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल जो होगा F वेक्टर, ये जो बल का सदिश रूप है। इसी तरह Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल बराबर वेक्टर 1 2, यानी Q1, ये जो दूसरा है इस Q1 Q2 और Q2 कारण Q1 पर लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एकांक वेक्टर दर्शाया गया है आर कैप, तो क्या ये बताता है कि ये जो Q1 से Q2 की तरफ, जो हमारा 1 और 2 है, Q1 से Q2 की तरफ बल कार्य कर रहा है, यानी Q1 से Q2 की तरफ दिशा दिखा रहा है, यानी Q1 से Q2 की तरफ संकेत करता है, जो हमारा आर वेक्टर है। और यही आर वेक्टर जो इसमें Q2 के कारण जो हमारा आर वेक्टर इस तरफ है Q1 की तरफ, तो हमारा आर वेक्टर जो है Q2 से Q1 की तरफ दिशा बता रहा है। आर वेक्टर नहीं, आर कैप, इसको क्या बोलते हैं, आर कैप्स। तो यहाँ पे जो आर कैप है ये हमारा Q2 से Q1 की तरफ दिशा को दिखा रहा है, यानी दिशा बता रहा है। तो ये जो हमारा आर वेक्टर होगा, इसको हम मैग्नीट्यूड जो हमारा होगा आर वेक्टर का, इसको ये हमारा क्या होता है, आर ही तो होता है। अगर हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे सदिश, विस्थापन सदिश का, जो यहाँ पे हम माना Q1 कारण जो Q2 पर लगने वाला बल था, जिसको हम F वेक्टर के रूप में दर्शाए हैं, जो बल का सदिश रूप है। आइए इसको हम लिखते हैं, जो मतलब जो Q1 कारण जो Q2 बल लगा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर, आर कैप 1 से मतलब Q1 से Q2 की तरफ, यानी ये Q1 एक जो हमारा Q1 या दूसरा जो है Q2, यानी Q1 से Q2 की तरफ हमारी दिशा बता रहा है। अब हम बात करेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आर का स्क्वायर, आर कैप, यानी Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल जो है वो हमारा आर कैप, यानी ये 2 से 1 की तरफ होगा, जो हमारी दिशा होगी 2 से 1 की तरफ होगी। तो यहाँ पे जो हमारा बल है, इनका मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा, ये बराबर होगा, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। जबकि इनका जो वेक्टर में सदिश रूप होगा माइनस एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये परिणाम में बराबर होते हैं तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इन बलों को
इस तरह भी लिखा जा सकता है। इस सदिश रूपों को, इस सदिश बल को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इन बलों को। और जो हमारा आर कैप होगा इसको हम आर वेक्टर बटे इस तरह भी लिख सकते हैं, आर कैप 1 से 2। तो आर कैप जो है इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे आर वेक्टर, इसका परिणाम हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताएं जैसा कि जो हमारा जो परिणामी होगा वो हमारा आर के बराबर होगा। इसी तरह इनका भी जो हम परिणामी और इसका भी परिणामी आर के बराबर होगा। तो हमारा कुछ इस तरह जो हमारा कुछ इस तरह इनका जो सदिश रूप प्राप्त होगा, 0 Q1 Q2 बटे Q हो जाएगा। और हमारा ये जो है इस तरह, इसका भी 1/4 पाई 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर कैप टे Q। ये हमारा हो जाएगा आर कैप 2 से 1 की तरफ, यानी Q यहाँ पे Q2 आवेश से जो हमारा दूसरा Q2 आवेश से Q1 की तरफ। तो ये जो हमारा है इसको हम आर क्यू भी लिख सकते हैं और इसको भी आर क्यू लिख सकते हैं, इसको हम आर क्यू लिख सकते हैं और इसको भी आर क्यू लिख सकते हैं। तो इन जो हमारा पहले जो आया था, ये जो सदिश रूप आया था, इस सदिश रूप को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा एरो है और ये भी हमारा एरो है। एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दूं। देखिए हमारा Q1 और Q2 दो आवेश लिए हमने, और जो इन पर क्या है कि बल लग रहा है Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा ये हमारा ये होगा, इस तरह होगा, और Q1 के Q2 के कारण जो बल लगेगा हमारा इस तरफ होगा। यानी इसको यह वेक्टर 2 1 और यह वेक्टर 1 2, यानी 2 से 1 की तरफ या 1 से 2 की तरफ। माना Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ये वेक्टर फॉर्म में है। इनका जो वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आर कैप, ये मतलब Q1 आवेश से Q2 आवेश की तरफ दिशा है। इसी तरफ यह जो हमारा यह वेक्टर है 2 से 1 की तरफ जो बल लगाएगा Q2 से Q1 की तरफ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर का स्क्वायर, फिर आर कैप यानी 2 से मतलब Q2 के से Q1 की तरफ। ये जो दोनों बल हैं मैग्नीट्यूड में समान होंगे, परिमाण में समान होंगे, परंतु वेक्टर फॉर्म में एक दूसरे के विपरीत होंगे, दिशा में क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। इन बलों को मतलब इन सदिश रूपों को कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है। यदि हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा आर कैप है, आर कैप को आर वेक्टर 1 से 2 और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर के बराबर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है आर के बराबर होगा। तो इसी तरह इसका भी इस आर Q2 से Q1 की तरफ आर कैप जो है दिशा बता रहा है, तो इसका भी जो आर वेक्टर 2 से 1 की तरफ यानी Q2 से Q1 की तरफ, और इसका जो परिणाम आया है ये भी आर के बराबर होगा। अब बस इसी का जो हमारा आर कैप का जो वैल्यू है वो हम समीकरण, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मैंने यानी रख देंगे, तो हमारा कुछ इस तरह से हमारा जो सदिश रूप में बल का परिणाम आ जाएगा, न्यूटन हो जाएगा हमारा, न्यूटन जा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।